मैं यही कहना चाहता हूं, देश में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने लक्ष्य रखा है वैसा क्लीन स्वीप करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि भारतीय जनता पार्टी विल स्वीप द पोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी। मैं शुरुआत में यही कहना चाहता हूं, तेजस्वी यादव तो लालू जी के सुपुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा है मैं तभी बेड रेस्ट लूंगा जब मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। ये किस लेवल पर पहुंचे हैं? कोई बोलते हैं मोदी जी को हम जिंदा समाधि कर देंगे, कोई बोलते हैं मोदी जी के कास्ट के बारे में बोलते हैं, मोदी जी के माता जी के बारे में बोलते। एट व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग? आप किस लेवल पर आप जा रहे हो? तो ये भाषा है। तो अगर आपको बेड रेस्ट चाहिए तो आप बेड रेस्ट ले लो, आपका तबीयत तो अगर ठीक नहीं तो हम तो कोई इसमें आपत्ति नहीं किया है, लेकिन भाषा क्या है ये? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? मैं तेजस्वी जी को यही कहना चाहता हूं, 10 साल से देश में आपको आपके परिवारवादी के जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस को जनता ने रेस्ट दे दिया है। मैं पॉलिटिकल रेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आप जैसे मैं इस लेवल पर उतर के मैं बात करना, मैं सीखा भी नहीं, मैं बात करता भी नहीं हूं। और बिहार में नाउ इट इज मोर देन 10 इयर्स आप लोगों को जनता ने रेस्ट दे दिया है। आगे भी पॉलिटिकली आपको बेड रेस्ट ही देने वाले हैं जनता, ये आप समझ के रखिए। एक व्यक्ति 23 साल में 13 इयर्स एज चीफ मिनिस्टर, 10 इयर्स एज प्राइम मिनिस्टर, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया है, एक दिन भी हॉलिडे नहीं लिया है, उस व्यक्ति के बारे में ऐसे बयान देना, ये जनता अपने आप देख रहे हैं। जून 4 तक इंतजार करिए। आप लोगों को जनता फिर से एक बार पॉलिटिकली बेड रेस्ट में भेजने वाले हैं। जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो या आपके आरजेडी हो, परिवारवादी पार्टी, दोनों परिवारवादी पार्टी आपने चारा घोटाले से लेके नौकरी के बदले जमीन तक आपने जो कुछ भी घोटाला किया है, उधर से लेके इधर तक आप ही घोटाला में है। और आप बोलते हैं फेल्यूर के बारे में इत्यादि बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तो राहुल गांधी को बार बार लॉन्च किया है, रिपीटेडली हैज बीन लॉन्च्ड एंड रिपीटेडली ही हैज फेल्ड। मैं आपको कहता हूं, लाठी में तेल पिलाते लालू जी का खत्म हो गया है सियासी खेल। तुमसे ना हो पाएगा बाबू तेजस्वी, तुम तो हो रहे हैं जगह जगह फेल।
अब तो 9th फेल है, दुनिया जानते हैं। जिस परिवार के बैकग्राउंड से आते हैं उस परिवार में 9th भी आपने फेल, क्रिकेट में फेल, पॉलिटिक्स में फेल, इस चुनाव में भी आप फेल होने वाले हैं। ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं तो जनता आपको जहां भेजना है पॉलिटिकली आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वादा करो, वादा भूल जाओ, सत्ता का मजा ले लो। दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इसलिए गरीबी हटाओ बोला, रोटी कपड़ा मकान बोला। अभी कांग्रेस और दिस आरजेडी मिलके ये नया स्लोगन लेके आए हैं, 10 केजी में 1 वर्ष होगा एक दाना अनाज नहीं दिया है। और कुछ लोगों को फ्री बिजली में कुछ लोगों को दिया है, इतना कंडीशन लगा लगा के, और 2000 रुपए का बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, तो इन लोगों ने फर्स्ट अनाउंस किया, ये अनाउंस करने सरकार आने के बाद द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज, हम गारंटी में फंसे हुए, दिस वाज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम गारंटी दे रहे हैं, इसलिए एमएलए सड़क के लिए, पानी के लिए और कोई अस्पताल बिल्डिंग के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए हमारे पास कम से कम 2 बरस नहीं आना चाहिए। वी हैव नो फंड। अगर द सो कॉल्ड इंडी गठबंधन, क्योंकि राहुल बाबा गए केरल में, सीपीआई और सीपीएम ने पूछा आप क्यों इधर आए, और उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ममता दीदी ने कहा आप 42 जिता के देखो, चैलेंज किया। तो फिर भी अगर आप इंडी गठबंधन बोलते हैं तो आपका नेता कौन है? नीति तो लोग जानते हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वही इंडी गठबंधन का नीति है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मैं पूछना चाहता हूं, हु इज योर लीडर, हु इज योर पीएम कैंडिडेट? एक प्रोग्राम चलाने का ऐलान किया था, बेटी बंधन है ना, बेटी बंधन, बेटी बंधन। आपका बेटी बंधन यही है क्या? आपने क्यों अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया? मिस्टर तेजस्वी यादव इतने इतने बात करते थे डेली। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, बाकी जो कुछ भी पहले घटना हुआ है, एफआईआर हुआ है, चार्जशीट हुआ है, सब कुछ चल रहा है। कॉन्स्पिरेसी क्या है जी? उनका राज्यसभा मेंबर है, सीधी एंड जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, बहुत पहले नहीं जी, शायद 7-8 महीने पहले शी बिकेम दी राज्यसभा एमपी। और आप एमपी करते हो, बाद में वो हमारे बात मानते हो क्यों? आपका पार्टी कैसे है देन? हाउ इज योर पार्टी? आपका लीडरशिप क्या है अगर आप एमपी बनाते हो और हमारे बात मानते हैं? तो अलग किस कारण से उनको उधर बुलाया गया था? जब बात नहीं बने तब उनके ऊपर मारपीट हुआ है।